और मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, मेरी तरफ पलट आओ। तो मुझे खैर एक नाफरमानी का ये भी उससे बहुत उस दिन तो मुझे उससे अंदाज़ा होता है। मैं एक छोटा सा वाक़या कोट करूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। अच्छा जी, मुझे ना मेरे अब्बू हमेशा एक बात कहते होते थे बचपन से, जो मैंने सारी ज़िंदगी अपने कहते हैं ना दामन में बांध लेना, और उसको ज़िंदगी में मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा शामिल रखा। माँ बाप की नसीहत जो है वो आपके लिए मशले राह होती है। अब्बू कहते थे कि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। और कि अब्बू हमेशा ये भी कहते थे कि आपको ज़ुबान तख्त और तख्ता, आपकी ज़ुबान और आपका इखलाक देता। तो होता ये था कि जो बच्चे फर्मा बरदार होते हैं, माँ बाप की बात मानने वाले होते हैं, माँ बाप का हुक्म मानने वाले होते हैं, अल्लाह उनके लिए बरकतें पैदा करता है। माँ बाप की दुआएं लेते हैं, अल्लाह ताला उनके उनके लिए ज़िंदगी में कामयाबी के रास्ते खोल देता है। लेकिन जब हम नाफरमा बरदार हों, ख्वाह वो औलाद हो, ख्वाह वो आपकी शरीक हयात हो या आपका शरीक हयात हो, मतलब इस तरह शरीक हयात की बात आए तो नाफरमा बरदारी इसलिए कि बात ना मानने वाला, ज़ुबान दराज़ी करने वाला, ये रिश्तों में अगर ये चीज़ आ जाए, औलाद आपको सबसे प्यारी होती है। मियाँ बीवी का रिश्ता भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है, लेकिन इसमें शौहर बीवी की बात ना माने या बीवी शौहर की बात को हवा में उड़ा देती हो, तो उसमें जो है रिश्तों की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। और ये शिकायतें भी बहुत आती हैं मेरे पास। अगर आपकी औलाद मियाँ या बीवी ऐसे रिश्ते हैं कि अगर इनमें फर्माबरदारी ना हो, प्यार मोहब्बत ना हो, तो यकीन माने इस रिश्तों की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है और ज़िंदगी का मज़ा भी ख़त्म हो जाता है। और औलाद नाफरमा बरदार हो तो मुझे इससे अंदाज़ा होता है। मैं एक छोटा सा वाक़या कोट करूँ। मेरी बेटी ऊपर कमरे में लेटी हुई थी। अच्छा, मुझे इल्म नहीं था, उसने कानों में हेडफोन लगाए हुए थे। मैंने उसको 3 से 4 आवाज़ें दी, मुझे उसकी तरफ से आवाज़ जवाब नहीं आया। और मेरे गुस्से का क्या आलम था मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है कि बच्चे बड़ों की बात को इग्नोर करें। लेकिन मैं गुस्से में जब ऊपर गई तो देखा तो उसको पता ही नहीं था, वो कानों में हेडफोन लगा के कहीं उसकी आँख लग गई हुई थी। तो मैंने उसके हेडफोन उतारे तो उसने कहा जी मम्मा क्या हुआ, तो मैंने उसको बताया। तब मुझे इस चीज़ को बड़ा रियलाइज़ हुआ कि मैं तो आम माँ हूँ, बेटी को आवाज़ दे रही थी, उसने नहीं सुना, या वो हेडफोन लगाए हुए थे, उसको नहीं पता चला। जब अल्लाह 5 टाइम हमें अज़ान की सूरत में पुकारता है, मुसलमानों को, अपने बंदों को, बल्कि मुसलमानों को नहीं, अपने बंदों को अब बुलाता है कि आओ मेरी तरफ आओ, फ़लाह की तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। और जब हम अज़ानों को सुनी अनसुनी कर देते हैं, तो मैं तो एक माँ हूँ जिसने सिर्फ पैदा किया, वो भी अल्लाह के करम से। वो जो खालिक है, मालिक है, जो ना सिर्फ हमें इसने पैदा किया, हमें इसने तख्लीक किया, बल्कि वो हमारा राज़िक, मालिक, सब कुछ वही है। उसकी मर्ज़ी के बगैर हम सांस भी नहीं ले सकते। जब हम उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज करते होंगे, तो मेरे रब को अपनी मखलूक पे क्या गुस्सा नहीं आता होगा? फिर भी वो बख्श देता है। बार बार कहता है मुझसे माफ़ी मांगो, बस इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, मेरी तरफ पलट आओ। तो मुझे खैर एक नाफरमानी का ये भी उससे बहुत उस दिन मुझे एहसास हुआ। मैं एक बहुत प्यारा सा वजीफ़ा, बहुत ही आसान आपको बताना चाह रही थी। ये आपने बाद नमाज फ़जर पढ़ना। बाद नमाज फ़जर कुछ वज़ाइफ़ फ़जर मतलब नमाज़ों से मशरूत होते हैं, ये उनमें से एक है। आपने 11 से 21 दिन का ये वजीफ़ा है। 11 दिन में भी अल्लाह खैर कर सकता है और 21 दिन भी आप पढ़ सकते हैं। 11 से 21 दिन तक आप इसको पढ़ेंगे। पहला तो है या शहीदो। या शहीदो आपने नमाज के बाद, अगर आपके बच्चे नाफरमा बरदार हैं तो उनके सरहाने की तरफ, शौहर बात नहीं मानता, या शौहर के लिए भी है
कि अगर बीवी नाफरमा बरदार है तो ख़ामोशी से आपने 21 बार पढ़ के उस पर दम करना है कि वो उठे ना, उसकी आंख ना खुले, आप खामोशी से पढ़कर आपने दम कर देना है 21 बार। या शहीदों 11 से 21 दिन ना बच्चे के सरहाने या बीवी के सरहाने या शौहर के सरहाने पढ़कर आपने दम करना है। उसके बाद इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी दुआ है जो साथ बताना चाहती हूँ कि आपने वो भी पढ़नी है। बहुत छोटी सी, ये भी आपने 21 बार बल होवल कुरानुल मजीद, बल होवल कुरानुल मजीद फिल लोहिल महफूज, फ़ी लोहिल महफूज आपने पढ़नी है। ये स्क्रीन पे भी लिखा आ जाएगा। ये आपने 21 बार पढ़नी है। या शहीदों आपने 21 बार पढ़ना है, और इस तरीके से इतनी आहिस्तगी से कि जिसके सरहाने आप बैठ के पढ़ रहे हैं उसको महसूस ना हो, गैर महसूस तरीके से पढ़कर आपने उसको दम कर देना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने देखिएगा उसके रवैये में बिल्कुल या गैर यकीनी तब्दीली आ जाएगी। बहुत शुक्रिया।